राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठ करके अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति महेश्वरी या महादेवी, वो वृषभ पर आरूढ़ होकर के हाथों में त्रिशूल धारण करके आई और उन्होंने आभूषण क्या डाले थे? महानाग के कंकण। महानाग, मस्तक में चंद्र रेखा विभूषित हो रही थी। तो ब्रह्मा जी की तो अक्षसूत्र यानी माला, माला लेकर के, स्फटिक की अक्ष या रुद्राक्ष ले लो, माला इस अक्ष, अक्षमाला, और कमंडलू लेकर के वो आई थी। और ये जो लेकर के आई है, महानाग का कंकड़ पहना है। महानाग का कंकड़ पहने का अर्थ है कि समय उनके हाथ में है। हम लोग ऐसे घड़ी बांध करके घूमते हैं, बांधते हैं ना, ऐसे भगवती ने समय रूपी नाग को अपना घड़ी बना लिया था। टाइम इज अप, द क्लॉक इज टिकिंग कहने करते हैं द क्लॉक इज टिकिंग, अब तुम बचोगे नहीं। और त्रिशूल धारण कर लिया था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मारने के लिए। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके आई हैं और मोर के ऊपर आरूढ़ होकर के आई हैं। मोर क्या करता है? नाक को खाता है। तुमको अब हम गड़पने वाले हैं, जितने भी यहाँ पे आसुरी शक्ति है, सबको अब हम गड़प लेंगे। यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख, वज्र, गदा, शारंग धनुष, ये सब लेकर के, खड्ग लेकर के वहां आई हैं। श्रीहरि की शक्ति वाराही, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई है। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह समान अपना शरीर धारण करके वहां आई। और इंद्र की शक्ति वज्र धारण करके हाथ में वहां पर प्रकट हुई। किस पर? ऐरावत पर बैठ करके आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था।